हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म एमडी फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ हमने आपको अभी तक बता दिया कि ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे हम प्रूव करते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ हमने रेसिस्टिविटी को भी डिफाइन कर दिया था। रेसिस्टिविटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। तो ये हमने कर लिया था। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि अपने पास जो चालकता जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में हमने आपको बता दिया है। उनके बीच में रिलेशन हमने कर लिया ड्राइव, बहुत कुछ हो गया अपने पास। ठीक है सही है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था आई होप। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बता दिया, करंट डेंसिटी के बारे में हमने आपको बता दिया, रेसिस्टिविटी के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, रेसिस्टेंस की जो भी अपने पास की रेसिस्टेंस क्यों डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, कैसे उसका हम एनालॉजी हम डिफाइन कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आज हम आगे आपको बताएंगे कि अपने पास पहले एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है मोबाइलिटी। ठीक है, मोबाइलिटी के बारे में बताएंगे। फिर हम रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे और टॉपिक के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप अच्छे से स्वस्थ होंगे और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लेक्चर में बताएंगे आपको पहले अपने पास मोबाइलिटी क्या होता है, गतिशीलता जिसको बोलते हैं। ठीक है, सही है, ओके। तो देखिए अपने पास मोबाइलिटी जिसको हम बोलते हैं गतिशीलता क्या होती है अभी बताएंगे आपको। हेडिंग डालेंगे सभी लोग अपने पास मोबाइलिटी। ये अपने पास हेडिंग होगी आज मोबाइलिटी। ठीक है ठीक है, मोबाइलिटी जिसकी हिंदी में, हिंदी अनुवाद जिसका है गतिशीलता, गतिशीलता मोबाइलिटी। ठीक है, अब गतिशीलता मतलब जो गतिमान हो। ठीक है, मोबाइल हो। तो हम बात करें कि मोबाइलिटी का मतलब क्या है, तो उससे पहले हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए सिंपल ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस आर टू टाइप्स, इट कैन बी पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो चार्जेस का जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी बात। अब चार्जेस का जो फ्लो है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा कि जो चार्जेस हैं एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, और चार्जेस विदाउट मटेरियल डजंट एग्जिस्ट। चार्ज जो होता है उसको एग्जिस्टेंस के लिए मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि चार्ज प्रेजेंट है बट कोई मैटर नहीं है। जहां जहां मैटर होगा वही चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसको फ्लो करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। ठीक है, हम बात करें कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो भी अपने पास जो सॉल्यूशन दे रखा है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें मान लीजिए आयन है, तो उसमें सोडियम का एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम रिमूव कर दे तो Na+, तो वो अपने पास चलता है। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए ये जिम्मेदार है सोडियम का एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल्स जो हैं, ये जो चार्जेस को कैरी करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, ताकि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सके।
तो ये जो पार्टिकल्स जो हैं, या हम जिसको बोले कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, मोबाइल पार्टिकल्स जो हैं, ये जिम्मेदार हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सके। एक चार्जेस को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ले जाने के लिए जो पार्टिकल्स जो होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं मोबाइल पार्टिकल्स, ठीक है। या हम इसको बढ़िया जो वर्ड है, वो अच्छा जो वर्ड है, वो है चार्ज कैरियर्स, चार आवेश के वाहक, ठीक है। चार्ज को कैरी करने वाले, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके कौन लेके जा रहा है? सोडियम का एटम लेके जा रहा है। नेगेटिव चार्ज को कौन लेके जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो इनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो चार्ज को जो कैरी करते हैं उनको बोलते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है। अब वहीं से अपने पास एक टर्म्स निकलेगी मोबाइलिटी, ठीक है। इसी की एक प्रॉपर्टी निकलेगी मोबाइलिटी। तो पहले हम चार्ज कैरियर के बारे में लिख लेते हैं कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, फिर हम उसकी मोबाइलिटी, इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए, द पार्टिकल्स पार्टिकल्स बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स या एटम्स बोलते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स या हम बोलते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, इन जनरल, विच कैरी, ठीक है, विच कैरी चार्जेस from one location to another location, या from one place to another place, ठीक है। from one place to another place are called charge carriers, ठीक है। and conduct electric current, ठीक है, are called charge carriers are called charge carriers, सही बात है। अब ये चार्ज कैरियर अलग अलग हो सकते हैं। कंडक्टर्स में ये चार्ज को कैरी कौन करता है? कंडक्टर्स या मेटल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, ठीक है। फिर हम बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जो हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर या अर्धचालकों का। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, प्लस में होल्स भी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, ठीक है, सोल्यूट, सोलवेंट या सोल्यूट का कोई सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, जिसमें विलायक, विलियन या क्या क्या होते हैं इसको केमिस्ट्री में, ठीक है। दो होते हैं, एक तो होता है जिसको घोला जाए और जिसमें घोला जाए, दो होते हैं, ठीक है। सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। विले और विलायक, हिंदी में शायद यही मीनिंग है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा विलियन आप ले रहे हो, तो उसके अंदर कौन कौन होते हैं चार्ज कैरियर। उसके अंदर होते हैं आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो एग्जांपल हम लिखें, जैसे दिस में बी इलेक्ट्रॉन्स, दिस में बी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, दिस में बी इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स, ठीक है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर्स,
ठीक है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट्स या इन सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट सोल्यूट का हो सकता है, सोल्यूट सोलवेंट का हो सकता है, सोलवेंट सोलवेंट का हो सकता है, ठीक है, इन सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। ये बात, अब ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं, हमें पता लग गया चार्ज कैरियर। अब बात इंपॉर्टेंट आती है, अपने पास जो टॉपिक है अपने पास है मोबाइलिटी, वो मोबाइलिटी क्या होती है वो देखिए। मोबाइलिटी का मतलब क्या है, गतिशीलता, किन की गतिशीलता वो हम देखेंगे। देखिए अपने पास मान लीजिए कोई कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए आपने प्लस क्यू चार्ज पुट किया, प्लस क्यू चार्ज आपने पुट किया यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया, यहाँ पे इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू ई वेक्टर, और जैसे ही फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा मतलब वेलोसिटी गेन करेगा, और ये मूव करने लग जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चलने लग जाएगा, बिल्कुल जी। अब चलने लग जाएगा तो अपने पास इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो कंडक्टर में ये जो चार्जेज होते हैं उनकी जगह अपने पास आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि हमने कर चुके हैं ये टॉपिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करते हुए एक एवरेज वेलोसिटी को एक्वायर कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या है, यदि हम बात करें, एक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एक अपने पास पॉजिट्रॉन है, एक मान लीजिए अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, वो इस तरफ मूव करेगा, वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। अपने पास ये अपने पास क्लोरीन आयन ले लिया अपने पास, तो ये इस प्रकार से ट्रेवल करेगा, ये इस प्रकार से ट्रेवल, अलग अलग पार्टिकल्स हैं। तो मोबिलिटी का मतलब क्या था, मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, अल्फा पार्टिकल राइट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट ये राइट, इनके हर एक के पास अलग अलग वेलोसिटी आएगी, डिपेंड, क्योंकि वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी आएगी एक्सेलरेशन के कारण, और एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास के ऊपर। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक अपने पास पार्टिकल का मास अलग अलग होगा, हर एक पार्टिकल का मास क्या होगा, अलग अलग होगा, यहाँ पर इसका अलग, यहाँ पर इसका अलग, इसका अलग, ये दोनों के सेम हो जाएंगे क्योंकि पॉजिट्रॉन है। यदि हम यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास अलग हो जाएगा, तो इसका अलग आएगा, फिर तो अलग अलग वेलोसिटी आएगी। तो ड्रिफ्ट, ये अपने पास जो मोबाइलिटी है, मोबाइलिटी ये बोलती है कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, मान लीजिए आपने 1 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में इसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, गेन की, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं मोबाइलिटी। जिसने जितनी ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर की उसकी मोबाइलिटी उतनी ज्यादा, जिसने जितनी कम वेलोसिटी एक्वायर की उसकी मोबाइलिटी उतनी कम। ये सिंपल वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए कोई जितना ज्यादा दौड़ेगा जल्दी, कोई जितना ज्यादा जल्दी दौड़ेगा वो गतिशील उतना ही है, वो मोबाइल है उतना ही जल्दी है। जैसे हम बात करें कि मार्केट है, उस मार्केट में कोई आपको पुकार रहा, भाई आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, तो 3 लड़के हैं, ठीक है, उसको कोई पुकार रहा है अपोजिट साइड में कि मेरी तरफ आ जाओ, तो उन तीनों में जो जितनी जल्दी स्पीड से आएगा उसकी मोबाइलिटी उतनी ज्यादा। तो मोबाइलिटी डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी के ऊपर, कितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा मोबाइलिटी। तो उसी से रिलेटेड हमने एक डेफिनेशन बनाई, उस डेफिनेशन को हम देखेंगे कि मोबाइलिटी की क्या होती है डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो, रेफरेंस के तौर पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 वोल्ट पर मीटर मानेंगे, ठीक है। देखो वोल्ट पर मीटर, देखो क्या होगा डेफिनेशन हम बताएं। देखिए
द एक्वायर्ड वेलोसिटी, एक्वायर्ड बोल दो या गेन्ड वेलोसिटी बोल दो, ठीक है, गेन की हुई, द एक्वायर्ड या हम बोले गेन्ड वेलोसिटी, द गेन्ड वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है, बाय ये चार्ज कैरियर, बाय ये चार्ज कैरियर, ठीक है, बाय ये चार्ज कैरियर in a unit electric field, unit electric field is called drift, is called mobility, is called its mobility, its mobility. मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखें, देखो हमने बोला कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, वन किया, यूनिट किया, तो जब भी हम यूनिट करते हैं तो वो अपॉन में आ जाती है, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि मोबाइलिटी को हम दिखाते हैं म्यू से, तो मोबाइलिटी होगी अपने पास वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ मोबाइलिटी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें फॉर कंडक्टर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर से, उसमें भी प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने के बाद में उनकी यदि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए सिंस फॉर कंडक्टर्स, सिंस फॉर कंडक्टर्स, सिंस फॉर कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स acquire drift velocity, yes of course, drift velocity vd, ठीक है, और vd होती कितना है, e टो अपॉन m, सही है। तो ये हो गया, सो दियर मोबाइलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, मोबाइलिटी हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये हो जाएगी vd अपॉन e, ठीक है, और vd को हम यहाँ पर पुट करेंगे, अपने पास हो जाएगा ई टो अपॉन m, और यहाँ पर ई ऑलरेडी है तो ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा ई टो अपॉन, सिंपल सी बात। ठीक है, तो देखिए अपने पास मोबिलिटी आई इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो जब कंडक्टर में तो ई टो अपॉन एम अपने पास आई मोबिलिटी, ठीक है जी, ये अपने पास आई, इतनी मोबिलिटी है उनके पास, ठीक है, इतनी मोबिलिटी है, मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी को वो कवर करेंगे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात, आप यहाँ पर यदि आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, यानी ई की वैल्यू जो 1 कर दो, ऑब्वियसली बात है ई टू अपॉन एम आएगा, डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई मोबिलिटी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, कंडक्टर की बात करें यहाँ भी ये हो गया, लेकिन सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, तो होल की मोबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मोबिलिटी फॉर होल्स, मोबिलिटी फॉर होल्स, होल्स के लिए मोबिलिटी को हम बोलते हैं म्यू एच। देखिए होल जो है क्या होता है, होल, होल एक तरह से जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे वहां पर,
बाकी आप ये आप देखो कि होल जो है एक्चुअल में होता क्या है कि सेमीकंडक्टर की यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर सिलिकॉन जो 4 वैलेंसी रहती है, ठीक है, और अनदर सिलिकॉन एटम से इस प्रकार से अपने पास ये जुड़ी रहती है अपने पास, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से इस प्रकार से। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो ठीक है बाहर आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रक्चर के बाहर, ठीक है, इसको तोड़ करके बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाती है वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन टूट रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वैकेंसी आएगी, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी आई, फिर ये यहाँ पर वैकेंसी आई, तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर इसको फिल किया, तो ये फिर यहाँ पर वैकेंसी आ गई। मतलब ये हो क्या रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी आई, ठीक है, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए कोई अनदर इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आएगा, तो उस यहाँ पर वैकेंसी डेवलप हो गई, ठीक है, और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से अप्लाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट करेंगे फोर्स लगेगा, तो वो इस प्रकार से ट्रेवल करेंगे। लेकिन वैकेंसी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब टूट करके जाएगा तो उसकी वैकेंसी में क्या हो जाएगा, हम ये मान सकते हैं कि वैकेंसी में एक पॉजिटिव, ठीक है, एक शुडो पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं। हालांकि पॉजिटिव चार्ज तो किस पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इफेक्टिव यदि उस एटम की बात करें, उस एटम में तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और उसका जो मास है, ये जो वैकेंसी है वो उसी मास के कंपेरेबल होगी जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इसलिए हम इसको होल को इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से, ठीक है, एक्चुअल में होल को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं होल में, ठीक है, होल का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव प्लस ही होगा और मास होगा वो एमओफी इलेक्ट्रॉनिक मास के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि जब हम राइट साइड में ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन यदि इस साइड में ट्रेवल करेगा, तो होल जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल कर रहा है और होल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये बात है। तो यदि हम यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया रख दें तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन भी ट्रेवल कर रहा है और होल भी ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए दो पार्टिकल्स जिम्मेदार होंगे, इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करेगा, होल्स भी कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन कंडक्टर में ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सेमीकंडक्टर की, आगे हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। बट यहाँ पर देखिए हमने बोला कि होल जो है मास जो है इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है और जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है, ठीक है, प्लस ई के इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, म्यू एच, चार्ज तो सेम है जी, बिल्कुल चार्ज सेम है, ठीक है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम कोलिजन के, तो होल्स का रिलैक्सेशन टाइम अलग हो सकता है, बिल्कुल मान लेते हैं, यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पर मास जो है वो होल्स का बिल्कुल एम एच बोल दिया हमने, जो सेम होता है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर हो गया सेम, ठीक है, यहाँ पर ये अपने पास हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, देखिए वैल्यू तो दोनों की पॉजिटिव, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन होल्स जो ट्रेवल करेंगे वो अपोजिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, तो डायरेक्शन अपोजिट होंगे इनकी, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिखा है इनका, ठीक है, मास दोनों का सेम ही होगा, मास दोनों क्या होगा सेम ही होगा, तो हमें बोल सकते हैं अपने पास कि यहाँ पर ये मास भी हम दोनों का इक्वल बोल सकते हैं, एम एच इज इक्वल टू एम ई, ठीक है, तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं आगे मोबाइलिटी में ही, कि ये अपने पास एक टर्म आ गई। अब आगे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबाइलिटी, इसमें लिख लेते हैं चलिए। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट या करंट बोल सकते हैं सिंपल, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबाइलिटी, ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है,
एज वी नो आई इज इक्वल टू, एज वी नो फॉर कंडक्टर्स, एज वी नो, यहाँ पर कंडक्टर भी लिख लेते हैं, मोबाइलिटी फॉर कंडक्टर्स, फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। एज वी नो फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, सिंपल सी बात, ठीक है। एंड वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इन टू ई, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर म्यू इन टू ई हो गया, इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ई इंटू ई, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अपन बात करें कि जे करंट डेंसिटी, यानी जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एन ई, और ये हो जाएगा म्यू ई इंटू ई, ये हो गया जे हो गया। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि जे इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू ई, ओम्स, ओम्स का वेक्टर फॉर्म, यानी जे वेक्टर इज इक्वल, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से हम यदि कैलकुलेट करें, ठीक है, कंपेयर करें, तो यहाँ से जो जे जो आती है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए यानी सी, सी मतलब कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जे सी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो ई से ही कैलकुलेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा कितना आएगा, देखिए सिग्मा हम बात करें कंडक्टर के लिए, ये हो जाएगा एन ई म्यू ई, ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा, ठीक है। ये अपने पास हो गया कंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर की भी लगते हाथ कर लेते हैं चर्चा। अब देखिए रिलेशन, हम बात करें रिलेशन बिटवीन करंट, बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबाइलिटी फॉर, एंड मोबाइलिटी फॉर, मोबाइलिटी फॉर करंट एंड मोबाइलिटी फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की हमें हमने अभी अभी चर्चा की कि सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं आती, होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, होल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है। देखिए मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से अप्लाई किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ट्रेवल करेगा, इसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आई ई हो जाएगी। होल्स जो है वो किस प्रकार से ट्रेवल करेंगे, इसी डायरेक्शन में, और होल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी होल के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इनका जो अल्जेब्रिक सम है वो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। तो हम क्या बात करेंगे, हम ये लिखेंगे फॉर इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, in semiconductor materials, in semiconductor both electrons and holes, electrons and holes contribute in flow of electric current, ठीक है। थस हम क्या बोल सकते हैं, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल की करंट के क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, ठीक है। और अपने पास कंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या था, एन ए बी डी। तो देखिए अपने पास एन, ठीक है, नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी होती है फॉर इलेक्ट्रॉन्स की, एन ई हो जाएगा, ठीक है। चार्ज सेम होता है एन ई, और ए अपने पास क्रॉस सेक्शन है, और ये हो जाएगा वी डी, एन ई ए वी डी, ठीक है। और वी डी को भी हम आगे लिख सकते हैं म्यू इंटू ई से। तो देखिए यहाँ से म्यू ई इंटू ई, तो ये हो जाएगा म्यू ई इंटू ई प्लस, होल्स की बात करें तो इनकी होल्स की नंबर डेंसिटी,
होल्स में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है सेम, क्रॉस सेक्शन ए है, और ये हो जाएगा होल्स के लिए मोबाइलिटी। ठीक है, ये हो गया म्यूएच। तो यहाँ से देखिए कॉमन लेते हैं हम बाहर, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और ये हो जाएगा ई ए ई। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबाइलिटी का रिलेशन इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, करंट डेंसिटी निकाल लें, J इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो J इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए, यानी हो जाएगा आई अपॉन ए, यानी एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू ई। अगेन सिग्मा हम निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, यानी सिग्मा फॉर सेमीकंडक्टर कितना हो जाएगा, J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई, J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बनेगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ये ई। तो ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया कंप्लीट मोबाइलिटी, एक ही स्लाइड में आ गया अपने पास। ठीक है, ठीक है। तो मैन अपने पास फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको बेसिक है। ठीक है, फिर अपने पास वी डी इक्वल टू ई टू बाई एम हो जाएगा, ये भी हो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये अपने पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी जनरेट हो जाएगा आराम से। तो ये अपने पास हो गया मोबाइलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे हम, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, पहले नोट करेंगे जल्दी से इसको। तो ये अपने पास हो गया, देखिए तो हेडिंग डालेंगे, देखिए अपने पास अब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। देखिए रेसिस्टिविटी क्या होती है, हम चर्चा कर चुके हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हमने जनरेट किया था, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हमारा जो मेन पर्पस होगा कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, कंडक्टर की भी बात कर लेंगे, सेमीकंडक्टर की भी बात कर लेंगे, इंसुलेटर की भी बात कर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे अपने पास, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। यस, अपने पास देखिए
टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी अपने पास ये देखेंगे, ठीक है। ये अपने पास कंडक्टर की बात कर लेते हैं पहले, लगते हाथ, ठीक है। देखो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, हमने ड्राइव किया, देखिए सिंस वी हैव जनरेटेड फॉर्मूला, सिंस रो इज इक्वल टू होता है m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, सिंपल सी बात है, ठीक है। resistivity is equals to mass upon number density of electrons, free electrons and electronic charge की square and tau is the relaxation time, ठीक है। Here we observe resistivity is inversely proportional, inversely proportional to number density and relaxation time। बाकी मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चार्ज भी कांस्टेंट रहेगा। रिलैक्सेशन टाइम, पहली बात कर लेते हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स की बात कर लें या मेटल्स बोलते हैं आप, बात एक ही है। देखिए कंडक्टर मटेरियल के अंदर हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो कंडक्टर मटेरियल के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन करवाता है, इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर मटेरियल के अंदर, मेटल के अंदर, वो बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। हमने इसका अप्रोक्सीमेशन भी किया था 10⁻26 10⁻28 अप्रोक्सीमेट, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रिच अमाउंट में है कंडक्टर के पास, मतलब नंबर डेंसिटी जो n है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है कंडक्टर मटेरियल के पास। साथ ही साथ जो टाउ होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, विश्रांति काल। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से एक कोलिजन करता है, तो उस कोलिजन में लगने वाला जो टाइम है, मतलब जो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जाएगा, तो एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में जो लगने वाला जो टाइम है, जब वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, कर्मागत टक्करों के बीच में लगने वाले समय को, ठीक है। तो ये दो फैक्टर अपने पास इंपॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर की डिपेंडेंसी हम बात कर रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या फिनोमेना होगा, जैसे हम बात करें टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कंडक्टर के अंदर जो अपने पास वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, बाहर आएंगे। लेकिन कितना बाहर आएंगे, ऑलरेडी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो ये वाला जो फैक्टर है n, ठीक है, वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, समझ रहे हो। हम बात कर रहे हैं कंडक्टर मटेरियल की, और एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। यदि हम n की बात करें, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, टेम्परेचर आप जब बढ़ाओगे तो इफेक्टिवली देखो वैलेंस इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ऑलरेडी जो n है वो वेरी वेरी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। तो और भी इलेक्ट्रॉन यदि टूट के आएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, n के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यदि इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाहर, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं इंसुलेटर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन लगभग 0 होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जी बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वैलेंस में जो बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, ठीक है।
लेकिन ज्यादा नहीं आ पाएंगे। सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, हालांकि इंसुलेटर से ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें एन बढ़ जाएगा, एन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एन बढ़ेगा, ठीक है। इफेक्टिवली हम बात करें, देखो प्रभावी तौर के ऊपर इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसमें और इसमें दोनों में इफेक्टिवली बढ़त होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बॉन्ड को तोड़ेंगे, वैलेंसी जो अपने पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या होते हैं, अट्रैक्टेड अमाउंट में अट्रैक्टेड रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो वो अट्रैक्टेड रहते हैं किसके कारण, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो अट्रैक्टेड रहते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, ठीक है। तो इसमें एन की जो वैल्यू वो बढ़ेगी, इसमें भी बढ़ेगी लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इंसुलेटर तो वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, आप चाहे कितने टेम्परेचर बढ़ा लो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं, मटेरियल जल जाएगा। जैसे लकड़ी की बात करें, लकड़ी को आप कितना भी गर्म कर लो वो कंडक्टर नहीं बन पाएगी, वो एक टेम्परेचर के बाद वो जलने जरूर लग जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमाउंट में बढ़ते हैं, जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है। इसमें तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एन इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, टाउ की बात कर लेते हैं। टाउ क्या होगा, टाउ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। टाउ जो होता है एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में लगने वाले समय अंतराल को बोलते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है कंडक्टर के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वो थर्मल एनर्जी मिलेगी उनके पास, भाई टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो थर्मल एनर्जी मिलेगी, ठीक है, हाफ के टी एवरेज अपने पास थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन करने की जो फ्रीक्वेंसी, कोलिजन की जो रेट है, ठीक है, मान लीजिए पहले 5 कोलिजन हो रही थी, अब जो है वो 50 कोलिजन होने लग जाएंगे। तो कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ गई, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उनके बीच में एक टक्कर से दूसरे बीच टक्कर लगने वाला जो टाइम है वो घट जाएगा। जल्दी जल्दी टक्कर करेगा, जल्दी जल्दी टक्कर करेगा तो पहले ज्यादा टाइम लगा रहा था, अब वो कम टाइम लगाएगा, तो टाउ की वैल्यू घट जाएगी, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं। तो टाउ की वैल्यू घट जाएगी तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर में रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें टाउ क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इसकी बात कर लेते हैं दोनों की। इसमें देखो एन भी बढ़ता है, टाउ भी बढ़ता है, इसमें एन भी बढ़ता है, टाउ भी बढ़ता है। लेकिन इंसुलेटर की बात करें तो एन ज्यादा बढ़ ही नहीं पाता, ठीक है, एन ज्यादा नहीं बढ़ पाता क्योंकि इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं। इसमें एन बढ़ता है, सही बात है, साथ ही साथ टाउ भी बढ़ते हैं, टाउ भी घटता है। लेकिन हम बात करें कि सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन तो पहले थे ही नहीं इतने ज्यादा तो थे ही नहीं, तो इतने ज्यादा नहीं देते, कौन सा फैक्टर इसमें इफेक्टिव होगा, जो रिलेक्शन टाइम होता है टक्करों के बीच में लगने वाला समय। पहले इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं तो टक्कर तो क्या खाक होगी, टक्कर तो होगी नहीं। अब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये वाला जो फैक्टर है एन जो है, देखिए यहाँ पर रो जो है वो एन के भी प्रोपोर्शनल है और प्रोपोर्शनल टाउ के भी है, ये भी बढ़ रहा है, सही बात है, एन बढ़ रहा है, बिल्कुल जी बढ़ रहा है, और ये भी घट रहा है, लेकिन ये कम घट रहा है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये ये ज्यादा बढ़ रहा है, एन ज्यादा बढ़ रहा है। तो रिलेक्शन टाइम जो है टक्करों के बीच में लगने वाला समय होता है, वो उतना नहीं घट पाता जितना ये बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और सेम इसी में होता है, लेकिन इसका तो हम एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये तो करंट को फ्लो ही नहीं करवाता, तो इसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं बोल सकते, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की बात, तो इसमें क्या हो जाता है, टाउ जो है वो घट जाता है तो रजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें रजिस्टिविटी घट जाती है, ठीक है, इसमें रजिस्टिविटी घट जाती है क्योंकि जो एन है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा अपने पास खेल है इसका, ठीक है। मैथमेटिकली हम दिखाते हैं, चलिए पहले पहले हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। हम बात करें कंडक्टर और मेटल्स की, सही बात है, देखो
if we increase temperature of conductors, ठीक है, of conductors, then the relaxation time much decreases compare than number density of free electrons, that is n. Since n is independent of temperature, ठीक है, हेंस हम ये बोल सकते हैं the resistivity of conductors increases increases, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और घटाओगे तो घटेगी, बिल्कुल जी। अब एक्सपेरिमेंट हुआ कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग कितनी घटती है कितनी बढ़ती है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट होने के बाद में, प्रयोग करने के बाद में हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिली जो इस प्रकार से है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर यदि आप रेजिस्टिविटी की बात करते हो, ठीक है, वो होती है रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन, ठीक है, रो इज इक्वल टू रो 0, या हम रो 0 बोल सकते हैं, ऐसे बोल दो आप। और ये होती है अपने पास 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द resistivity of conductors at any temperature T is equal to the resistivity of that conductor at 0 Kelvin into 1 plus alpha delta T. Delta T is the temperature difference and alpha is the temperature coefficient, ठीक है। Here this expression, here alpha is temperature coefficient, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक हिंदी में बोलते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अल्फा की यदि हम यूनिट देखें तो देखिए यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा रो टी, ठीक है, माइनस का रो 0 अपॉन अपने पास हो जाएगा रो 0 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा। और यहां से यदि हम एस आई यूनिट की बात करें, ठीक है, एस आई यूनिट हम बात करें, एस आई यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू, हम बात करें, देखिए यहाँ से ये रेसिस्टिविटी इनकी जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, पर डिग्री सेंटीग्रेड हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आई कैसे, डेवलपमेंट कैसे हुआ इसका, एक्चुअल में हुआ क्या, ये हमने डायरेक्ट लिख दी, बट इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं, ठीक है। प्रूफ ऐसा है, देखो प्रूफ क्या है, ऐसा है कुछ इस प्रकार से। मान लो अपने पास कोई कंडक्टर मटेरियल है, कोई कंडक्टर है,
कोई मेटल दे रखी है, ठीक है। तो होगा क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पास कि मान लो कि कोई कंडक्टर मटेरियल आपको दे दिया और किसी भी टेम्परेचर T के ऊपर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो मान लीजिए रो है, ठीक है, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर T, सपोज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर इज रो है किसी टेम्परेचर T के ऊपर, ठीक है। तो उस टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज किया, बहुत ही स्लाइट चेंज हमने किया, dt चेंज कर दिया, dt चेंज कर दिया, तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। तो उस रेसिस्टिविटी को हमने बोल दिया डी रो है, ठीक है। देखिए सपोज एट एनी टेम्परेचर T, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T बोल दें, ठीक है, T बोल देते हैं। एट एनी टेम्परेचर T, द रेसिस्टिविटी इज the resistivity of conductor, the resistivity of conductor is rho, ठीक है। now if we slightly change, if we slightly change या increase, if we slightly increase temperature, मतलब T टू T प्लस dt कर दिया हमने, dt, ठीक है, दैट इज हमने T से हमने क्या कर दिया, T प्लस dt कर दिया। देन द रेसिस्टिविटी क्या हो गई, रेसिस्टिविटी होगी रो प्लस, देन रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, देन रेसिस्टिविटी डी रो इंक्रीमेंट होगा, यानी रो से कितना हो जाएगा, रो प्लस डी रो हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये पाया कि जो चेंज है ना डी रो, ये जो डी रो का जो चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पहले रेजिस्टिविटी थी, जिस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ ये जो डी रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस चेंज के, जिस चेंज से आपने टेम्परेचर को किया है dt, ठीक है, उस चेंज को, जिस चेंजमेंट को आपने परफॉर्म किया T प्लस dt में, ठीक है। दोनों को मर्ज कर लेते हैं यहां से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डी रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास रो dt के। यदि हम इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो डी रो जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा रो dt, अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट as we have discussed here. Now we have to find the rho, the expression for rho. Then this is the simple differential equation, we can say, yes, simple partial डेरिवेटिव के तौर पर हम कर लेते हैं। देखो डी रो अपॉन रो के, डी रो के पास में रो लेके जाएंगे और ये हो जाएगा अल्फा डी टी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सही बात है। ये हो गया अपने पास, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है, यहाँ पर ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो आई है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो फाइनल है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ln रो हो जाएगा, लिमिट जो हो जाएगी रो आई रो फाइनल, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा डी टी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर हम कर देंगे ln रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल, ठीक है, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू हो जाएगा ln m अपॉन n, ये प्रॉपर्टी है। अल्फा ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल, यहां से देखो रो फाइनल कितना हो जाएगा, रो इनिशियल इंटू ई टू दी पावर अल्फा टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल हो जाएगा, सही बात है। अब देखो कंडक्टर्स के लिए जो ये जो अल्फा है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या होता है, टेम्परेचर गैप है, पहले वाला टेम्परेचर और दूसरे वाला टेम्परेचर। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने स्लाइड चेंज किया है, तो फॉर लोअर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इसकी वैल्यू कम है, मान लीजिए बहुत ही कम चेंज किया आपने, ठीक है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतने तक हमने टेम्परेचर का डिफरेंस किया है,
अल्फा ऑलरेडी कम है, 10⁻², 10⁻3 के अप्रोक्सीमेट में होता है, उसके उस ऑर्डर में होता है इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है टोटल, ये जो वैल्यू है ये कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका एक्सपेंशन करें, देखो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल, e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या होगा देखो 1 + x यानी अल्फा टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हायर जो टर्म्स हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है, अल्फा बहुत स्मॉल है। तो यदि हम फाइनल यदि बात करें तो रो फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल यानी 1 + अल्फा और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को हम लिख लेते हैं डेल्टा टी। दिस एक्सप्रेशन इज द सेम एज वी हैव रिटन हियर अर्लियर। रो फाइनल इज इक्वल टू, यदि हम टेम्परेचर, अब आप यदि हाँ बात करो 0 केल्विन की बात करें टेम्परेचर, तो यहाँ पर रो 0 हो जाएगा या रो आई बोल देते हैं, ये फाइनल है, ठीक है, सिंपल एक बात है। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा, ये अपने पास आया, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास एक्सप्रेशन आती है इन टर्म फॉर द कंडक्टर, फॉर द कंडक्टर, ठीक है। तो ये अपने पास रेजिस्टिविटी की फॉर्म आती है, ये एक्सप्रेशन आती है। बिल्कुल कंडक्टर्स जो है मेटल्स, उनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, इंक्रीज कर रही है, देखो अल्फा, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगी, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो, और ये प्लस पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी पहले से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये वाली एक्सप्रेशन रहेगी अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की एंड इंसुलेटर्स की। तो देखो सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कंडक्टर्स और इनके बीच में हम लिखेंगे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको हम इरेज कर लें, पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड इंसुलेटर्स। और इसके लिए हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। फॉर द सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर व्हेन वी increase the temperature, what factor dominates? The number density factor will dominate, it will increase in much amount, ठीक है, compare than the relaxation time। तो हम लिख सकते हैं for semiconductor and insulator, for semiconductors and insulators ठीक है, remains almost same and does not depend on temperature, does not depend on temperature, does not depend on temperature, but the
number density of free electrons increases ठीक है, hence the resistivity decreases। ये बात है। अब इसमें क्या एक्सप्रेशन होती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, रेसिस्टिविटी की, तो इसमें हम बात करें, देखो इसमें हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करें तो पहले हम बात करते हैं इसमें बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की तो हम बात करेंगे बैंड थ्योरी कि कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को, सेमीकंडक्टर को, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने पास एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं, दो थ्योरी है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आता है और एक होता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में हम कैलकुलेट करते हैं और हम पाते हैं कि कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में बैंड पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो चर्चा जो है इसकी अच्छे से हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में करेंगे, बट आप ऐसे आइडिया ले सकते हैं कि कंडक्टर वाले जो मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स जो होते हैं, उनमें कंडक्शन बैंड और जो कोवलेंट बैंड है वो ओवरलैप्ड पाए जाते हैं। मतलब अपने पास जो वैलेंस बैंड है उसके जो इलेक्ट्रॉन से इजीली मूव कर सकते हैं बिना किसी एनर्जी हिंड्रेंस के, बिना किसी एनर्जी को ओवरकम किए हुए आसानी से कंडक्शन बैंड में आ सकते हैं। और एक बार जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया वो इजीली फ्री हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाएगा। लेकिन बात करें सेमीकंडक्टर की तो इसमें कुछ बैंड गैप होता है, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में कुछ एनर्जी गैप होता है, ईजी, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप, ईजी, ठीक है। बात करें इंसुलेटर की तो इंसुलेटर में जो ईजी है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें लगभग जीरो, अपन बात करें सिलिकॉन और अपने पास जर्मेनियम की तो 0.3 अप्रोक्सीमेट और 0. अपने पास 7 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कम होता है। इसमें ग्रेटर देन 0.7 लगभग 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो आता है अपने पास कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर इंसुलेटर, ये सेमीकंडक्टर, ये कंडक्टर। तो इसमें जो है बात करें, ये जो गैप मिलता है ईजी, इसको बोलते हैं बैंड गैप, इसको बोलते हैं कोवलेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो जो बैंड का गैप होता है, ठीक है, इन दोनों बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं एनर्जी इंटरवल, डेल ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ईजी, ठीक है, या ईजी हम बोले तो गैप होता है, ठीक है। ये लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं अपर लेवल, और ये होता है लोअर लेवल, यानी ईसी और ईवी। तो ईजी को हम बोल सकते हैं कि ईसी माइनस ईवी। इन लेवल्स के जो गैप है लेवल्स का उसको हम बोलते हैं ईजी, ठीक है। बैंड इंटरवल, तो इसमें बैंड इंटरवल ज्यादा है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो चला जाएगा। तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा भी होती है इंसुलेटर से, और ये तो कंडक्टर होता ही है, इसमें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करते रहते हैं इधर उधर, और आप आसानी से कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से है। तो इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला आता है कि किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं उनका एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए। तो हम बात करें एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर्स इज
ठीक है। नॉर्मल हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करेंगे, और वो कंडक्शन बैंड में जाने के बाद में वो कंडक्ट करवाएंगे, दे विल कंट्रीब्यूट इन द इलेक्ट्रिक करंट, और उनकी जो डेंसिटी है वो हम बोलते हैं एन टी। किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर हम बात करें, एन टी इज इक्वल टू होता है एन जीरो ई टू दी पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है के बी, टी उस टेम्परेचर होता है, ई जी होता है बैंड गैप। ठीक है, ये एक्सप्रेशन होती है हम बात करें। ठीक है, होता है अपने पास इस प्रकार से। अब जैसा कि रजिस्टिविटी की बात करना चाह रहे हैं हम, रजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखना चाह रहे हैं, तो रजिस्टिविटी जो है, सिंस रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के नंबर डेंसिटी के, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से हम लिख सकते हैं एन टी को हम लिख सकते हैं 1/ρ T। किसी टेम्परेचर टी के ऊपर रजिस्टिविटी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो जीरो, और ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ई जी अपॉन के बी टी। अब इसको यदि हम ऊपर लेके जाएं, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो, तो ये प्लस में हो जाएगा ई टू दी पावर प्लस में ई जी अपॉन के बी टी। So this is the expression for the resistivity for the semiconductor materials, and we can also talk for the insulator materials। ठीक है, इजी की बात करें। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक्सपोनेंशियली फॉर्म आ रही है, टेम्परेचर के ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म घटेगी, तो रजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है, यदि हम इनका ग्राफ बनाए तो कुछ इस प्रकार से वेरिएशन आ जाएगा ग्राफ में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अपने पास देखो ये हो गया जीरो अपने पास। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया अपने पास केल्विन में, और ये रजिस्टिविटी हो जाएगी टेम्परेचर टी। टी टेंड्स टू जीरो हम करें तो जीरो यानी इनफाइनाइट अमाउंट में हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, यदि हम बात करें टी टेंड्स टू इनफाइनाइट की ओर, तो यहाँ पर रोनोट जो है टी इक्वल टू जीरो केल्विन के ऊपर जो रोनोट है वो इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, आगे की ओर चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। So this is the expression for the resistivity for the semiconductor materials. And also if you talk about, that is, suppose रूम टेम्परेचर की बात करें। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर यदि हम डाटा की बात करें, देखो एट रूम टेम्परेचर के बी टी जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। so now the resistivity only depends on energy gap। ठीक है, एनर्जी गैप Eg। ठीक है, बात करें फॉर, यदि हम बात करें, देखो इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर के लिए क्या होना चाहिए, इंसुलेटर के लिए Eg की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है अप्रोक्सीमेट। Eg की बात करें तो ग्रेटर देन 1 होती है, या अप्रोक्सीमेट 1 करें। ठीक है, तो रोटी जो है अपने पास, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंसुलेटर की बात करें तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी घट जाएगी। ठीक है,
इसका चेक कर लेना डाटा, याद नहीं आ रहा है इस वक्त। लगभग Eg ग्रेटर देन 1, ठीक है, अप्रोक्सीमेट Eg ग्रेटर देन 1 ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और यदि हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की हम बात करें तो Eg कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लगभग 0.7 0.3 होता है। तो इस प्रकार से तो ये डिपेंडेंसी आ जाएगी अपने पास, ठीक है, यही होता है, सही है। तो इस प्रकार से अपने पास डिपेंडेंसी आती है। टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, थस हम ये बोल सकते हैं हेंस रेसिस्टिविटी decreases in exponential manner, ठीक है। फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स ये अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर द सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीट, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ, इसको नोट करेंगे जल्दी से, ओके। अब अपने पास एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, उसके बाद में हम चलेंगे अपने पास वायरिंग के ऊपर, इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर बात करेंगे, सर्किट में डिफरेंस क्या होता है, फिर अपन कनेक्ट उसमें बात करेंगे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि हमने कैपेसिटेंस वाले लेक्चर में है, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, अति चालकता क्या होती है। आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा हो गया लेक्चर, ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो चर्चा है नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे सुपर कंडक्टिविटी की, सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ हम आगे हम चर्चा करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ऑल्सो वी विल डिस्कस द पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, सेलों का कॉम्बिनेशन भी हम चर्चा करेंगे। फिर अपने पास आएगा किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ करंट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर हम आगे बात करेंगे कुछ ऑपरेटर्स की, जैसे अपने पास पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर ब्रिज, अपने पास एम्पी, अपने पास एमीटर जो है करंट को मेजर करने के लिए, तो उनकी बात हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवीजन करें, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप टेकिंग वेरी नाइस डाइट, हेल्दी डाइट, लिक्विड डाइट। I will meet you in next lecture. Thank you very much.